कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा, एकदम मोदी जी का कितना भाव बढ़िया, कितना अच्छा। और अभी आपको क्या लगता है कि मोदी जी इस देश में क्या क्या परिवर्तन लाएंगे? मोदी जी की सोच सबसे परे है। मोदी जी को कोई जानता नहीं है। जो जानते हैं वो जानते हैं, अमित शाह जैसे जानते हैं, या कुछ और भी बीजेपी में ऐसे नेता है जो उनको जानते हैं, पहचान गए हैं कुछ। महाराज जी, आप तो जैसे बहुत दूर रहते हैं, यहाँ टेलीविज़न इत्यादि भी नहीं है, और आपको लगभग पूरी वहाँ की जानकारियाँ भी नहीं प्राप्त होती होंगी, तो कैसे आपको ये मालूम है कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं? देखो, बुरे की बुराई भी कान में आती है, अच्छे की अच्छाई भी कान में आती है। वो हमारा दिमाग है, हमारी सोच है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और अभी वर्तमान में उनके सहयोगी के रूप में उत्तर प्रदेश में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, और बहुत ही सुंदर वो भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे प्रयागराज जो हमारा प्राचीन नाम था, कहीं में कहीं मुग़ल काल में उसे बदल दिया गया था, उसका नाम इलाहाबाद कर दिया गया, फिर उन्होंने उसको प्रयागराज का दर्जा प्राप्त करवाया। साथ में अयोध्या का नाम भी, जो जन्मस्थली थी जिसकी पहचान पूरी दुनिया में थी अयोध्या के नाम से, उसको भी कुछ लोगों ने बदल के उसे फैजाबाद कर दिया, और उन्होंने पुनः उसको अयोध्या का नाम फिर से दिया पूरी दुनिया में कागजों में। वैसे तो लोग जानते ही थे कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ है, तो उनके लिए आपका क्या कहना है महाराज जी? ये मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो जी, ये हमारी हिंदू संस्कृति का राज रहना है अब। और इसकी कोई सीमा नहीं है, युग निकल जाए हमारी हिंदू संस्कृति का राज रहेगा। ये अंग्रेजी संस्कृति का राज नहीं रहेगा। आरएसएस का रहेगा अब। बहुत सुंदर। मोदी जी जैसे और योगी जी जैसे राज करेंगे अब। संतों ने राज किया हुआ है आदिकाल में भी, और अब भी करेंगे। जब जब असुरों का हाँ यहाँ तांडव हुआ है, हाँ, तब तब संतों ने इसे देश को व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लिया है। हमारी संस्कृति ऐसी है, असुरों का शासन बढ़ गया था अब। जी असुर बहुत हो गए थे, जी। तो एकदम से आंख बंद करी, आंख खोली और मोदी जी आ गए। असुर शासन खत्म हो गया उसी तरह जैसे पहले होते थे। बहुत ही सुंदर लगा आपके जो विचार हैं, जो आपका आशीर्वाद है उनके प्रति, जो आपकी भावना है और आपकी जो चेहरे की मुस्कान बता रही है, उसको देख के अनुमान लग रहा है कि इस देश में जो अभी बदलाव हुए हैं वो तो सामान्य है, इससे भी बड़े बदलाव होंगे अभी हमें सब लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी है महाराज, ये सब कुछ होगा अभी क्या। अभी तो ये शुरुआत है, एक नींव रखी गई है। राजा का महल बनना तो अभी, राम जी का महल बनना तो अभी बाकी है। और तो जैसे अलग अलग कंट्री में मुस्लिम देश हैं, ईसाइयत के देश हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, तो आपका उसमें क्या विचार? होगा एक रोज जरूर, ये होगा। अभी तो मोदी जी हैं, अभी तो योगी जी आने हैं जी। ये चीन फीन ये कुछ भी नहीं है। ये पानी नहीं भर पाएंगे हमारे सामने, इंडिया भारत के हिंदुस्तान के सामने, हमारी संस्कृति के सामने कुछ भी नहीं है ये। क्योंकि हम जो है संस्कृति के हिसाब से चलते हैं, हम नकली संस्कृति नहीं है हमारी। हमारी देव संस्कृति है, और देव संस्कृति का विजय है, पुराने से होती आई है। ये तो चलता है, असुर के और देवता का संग्राम तो चलता है, लेकिन अब ये देवताओं का राज स्थापित हुआ है मोदी जी के आने से। जी जी महाराज जी, प्रणाम आपको। और आपके जो विचार हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हमारे आँखों के सामने ही
और हमें दिखाई भी देने लगा है कि परिवर्तन निरंतर चालू है। परमात्मा से हम यही कामना करते हैं कि हमारे देश का जो शासन है वो जो राम को मानने वाले लोग हैं, जो कृष्ण को मानने वाले हैं, जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, उन्हीं के हाथों में रहे, तभी भारतीय संस्कृति का संरक्षण निरंतर होता रहेगा। और आप जैसे साधु संतों का आशीर्वाद, भले ही आप लोग वहाँ से इतनी दूर हैं, लेकिन आप लोगों से मिल के ऐसा लगा कि आपका आशीर्वाद, आपकी जो कामनाएं हैं, वो उनके लिए जो आशीर्वाद है, जो उनके लिए मनोकामनाएं हैं, वो बहुत ही अद्भुत हैं, जिनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।